और कैसे हैं दोस्तों चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है एमपीडीटी की। अब इस चॉइस फिलिंग के बाद क्या है, हमें ये सोचना है कि भैया कहाँ गलती होती है लोगों से और आपको नहीं करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप ऐसा कहो कि नहीं नहीं मेरे से भैया गलती होती ही नहीं है। मेरे भाई हर बार ऐसे लोग होते हैं और आप ही के जैसे बच्चे होते हैं जो कि लास्ट में कुछ ना कुछ गलती करके बैठ जाते हैं। तो देखो देखो दोस्तों, क्या क्या सावधानी होने वाली है मैं ये तो बताने वाला हूँ, साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा कॉलेज कहाँ रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट लगे तो स्लो करके देख लेना। मतलब ये है कौन सी कॉलेज किस सीक्वेंस में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों मैंने ऐसा बनाया है सीक्वेंस जिसमें कि सी एस आई जब भी टाइम पे जो मतलब नॉर्मल सी बात है, जो डिमांड वाली ब्रांच है उसको मैंने खास करके ख्याल रखा है। तो श्योर रहना, क्योंकि अपग्रेडिंग के बेनिफिट के लिए चॉइस फिलिंग बहुत सही होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, एक गलत चॉइस फिलिंग आपके पूरे चॉइस फिलिंग को ख़राब कर देता है और पूरे काउंसलिंग को ख़राब कर देता है। साथ में जेई मेंस और आपने अभी तक जो तैयारी करा है वो सब खराब हो जाता है। क्योंकि अगर जो कॉलेज आपको मिलने थे आपके मार्क्स के बेस पे, वो अगर नहीं मिल पाएगा और आपके गलती के कारण थे दोस्तों, क्या अपने आप में भी आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। तो देखो ये सब प्रॉब्लम्स आए इससे पहले। और सबसे पहले बड़ी बात ये है कि सिर्फ 5 से स्टार्ट होकर 23 तक जा रही है ये जो चॉइस फिलिंग है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गिरते पड़ते हम 4 या 5-6 को ही अपन चॉइस फिलिंग करने बैठ जाए। तो ऐसा नहीं करना है, टाइम है अपने पास, आराम से सीक्वेंस बनाएंगे। हो सकता है मेरे से कुछ मैंने जैसा रखा है कुछ और आपको ऐड करना हो वो भी ऐड कर लेना। टीएफडब्ल्यू वाले जो बच्चे होंगे उसे चॉइस फिलिंग कैसे करना ये भी मैं बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो टीएफडब्ल्यू से जिन्होंने यस करा है, जो एमपी से है और एफडब्ल्यू के स्कीम से एडमिशन चाहते हैं, तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो ये है एफडब्ल्यू वालों को 2 बार चॉइस फिलिंग करना होता है। मतलब ये है एफडब्ल्यू से उसी कॉलेज के चॉइस फिलिंग को एक बार आप चॉइस करोगे, फिर सेकेंड आपके जो मन के कॉलेज हैं उसको फिर आप, मतलब ऐसा नहीं करना कि एक एफडब्ल्यू का CS SGS डाल दिया और दूसरा फिर से क्या करा SGS का नॉर्मल डाल दिया, फिर तीसरा क्या करा TFW से IIT का CS डाल दिया। ये नहीं करना, ये हमेशा से मत करना, ये हमेशा गलती होती है। पहले FW वाला पूरे के पूरे चॉइस कर लेना, बाद में फिर से जनरल नॉर्मल चॉइस फिलिंग नीचे से करना। ये मिक्स नहीं करना है, ध्यान से। दिक्कत आए 10 पेज खराब हो, 20 पेज खराब हो, पूरे रात में 2 रात लगा दो तो मेरे भाई 1-1 घंटा टाइम दे दोगे तो मेरे ख्याल से चॉइस फिलिंग आप अपना कंप्लीट कर लोगे। पूरे पहले के पहले कॉपी पर लिख लेना। ये नहीं कि मुझे तो याद है, नहीं होता है याद, मुझे तो सब याद है, फिर मैं पढ़ने बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए, कुछ तो कारण होगा ना। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने ऐसी इस टाइप से चॉइस फिलिंग का ये लिस्ट बनाया है जिसमें कि आपके मार्क्स कुछ भी होंगे, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिलेगा और साथ में अगर अपग्रेड के जो मौके मिल रहे हैं उस अपग्रेडेशन में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अपग्रेडेशन में एक नए कॉलेज हमें अलाउट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि अगर 6ठे नंबर का कॉलेज मेरा अच्छा नहीं था जिसे मैंने चॉइस किया है 5वें वाला, उससे बेटर होना चाहिए, तभी तो 6ठे वाले से मैं 5वें वाले पे जाऊंगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि 6ठे वाले के 7वें 8वें पे हम अच्छे कॉलेज डाल दिए और 6ठे नंबर पर ख़राब कॉलेज डाल दे, तो ये ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल नोट करो, स्टार्ट हो जाओ तरीके से। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा थोड़े स्लो बोलने का, लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले जिसके रैंक अच्छे हो ना हो उससे मतलब नहीं होता है। अगर आपका रैंक 50 परसेंटाइल ही अगर आपके जेईई मेंस में आया, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो SGS ITS को चॉइस करना, तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी ऐसा नहीं कि मुझे छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखना है सबको। क्या दिक्कत है, SGS नहीं मिलेगा, चॉइस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करोगे, SGS ITS के CS ब्रांच से शुरुआत करोगे। और सेकेंड नंबर पे आप किसे रखोगे, IIT DAV के CS को, जो कि आपको पता है अभी बहुत अच्छा न्यूज़ में आया था, 59 लाख के वहाँ के पैकेज मिले, हाईएस्ट पैकेज। जो MP में IIT अपने जो इंदौर है उससे भी बेटर पैकेज रहा है उसका, तो बहुत हाईलाइटेड है अभी के टाइम पे वो। तो मतलब पहले नंबर पे CS किसका, SGS का, दूसरे नंबर पे IIT का CS। ठीक है, तीसरे नंबर फिर से क्या करना है, SGS ITS का IT करना है, और चौथे नंबर पे IIT DAV का फिर से IT करना है। ठीक है, यहाँ तक पहले इन दोनों कॉलेज को ऐसे उलझा लेना। ये CS के लिए, मैं IT के लिए पहले बता देता हूँ, फिर इसी को कहाँ ऐड करना है, अगर इसी भी अगर आप चॉइस में रखना चाहते हो मैं ये भी बताऊँगा। ठीक है, बारीकी से देखना। थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो, मैं मान रहा हूँ, पर मेरे लिए, मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, में शेयर भी करना है, अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, चूँकि लाइक कम आते हैं तो हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो रही हो, तो बिल्कुल ऐसे कुछ हो रहे हो तो कमेंट करके बताना, है ना। ज़्यादा दिक्कत आई तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप के लिंक डले हुए हैं, वहाँ से आप मुझे कॉल भी लगा सकते हो उस व्हाट्सअप के लिंक पे, और साथ में मैसेज भी भेज सकते हो। मैंने बहुत सारे मैसेज रिप्लाई करे हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको कंप्लेन नहीं करेगा। अगर एक आध रह भी गए हैं तो वो भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, JSC जबलपुर के CS को रखेंगे, उसके नीचे क्या MITS की CS ब्रांच को रखेंगे, देन JSC जबलपुर के IT ब्रांच को रखना है। उसके बाद URT राजीव गांधी के CS को रखना है, MITS ग्वालियर के IT को रखना है,
यूआईटी राजीव गांधी के जो है ना उसके आईटी ब्रांच को रखना है। उसके बाद देन क्या करना है, जेईसी का एआईडीएस रखना है। ये स्पेशलाइजेशन हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एआईडीएस किसके, जेईसी जबलपुर के रखने हैं। फिर देन क्या करने हैं, एमआईटीएस में एआईएमएल भी आगे है और एआईडीएस भी है वहाँ पे, तो उसके नीचे उसे हमें चॉइस कर लेना है। ये दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात आ जाती है, ठीक है। उसके नीचे हमें फिर से कंटिन्यू करना है अगर बजट की प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। उसके बाद एलएनसीटी स्टार्ट होता है जिसकी फीस 1,32,000 है। हालांकि एलएनसीटी के सीएस को उसके नीचे रखना है, एग्रोपोलिस का सीएस जो इंदौर वाली कॉलेज है उसके सीएस को एलएनसीटी के नीचे रखना है। एसआईटीआई विदिशा, ये गवर्नमेंट कॉलेज है विदिशा के अंदर में, इसके सीएस को एग्रोपोलिस के नीचे रखना है। एक कॉलेज और बहुत अच्छा है दोस्तों, तो ध्यान रखना, यूआईटी राजीव गांधी के अंदर है एसओआईटी, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत कम लोगों को पता है, यहाँ पे एआईएमएल और एआईडीएस की पढ़ाई होती है और सीएसबीएस की पढ़ाई होती है, जो कि फीस वगैरह बहुत कम है, क्योंकि यूआईटी के एनवायरमेंट मिलेंगे आपको और यूआईटी कैंपस के अंदर ही ये कॉलेज बना हुआ है। तो हमें सती के नीचे एसओआईटी राजीव गांधी का एआईएमएल डाल देना है ना, और एआईडीएस डाल देना है। देन उसके बाद एलएनसीटी एस का जो साइंस है एलएनसीटी के उसके सीएस डालेंगे हम। देन एसओआईटीएस का जो एआईडीएस है उसे डालेंगे। उसके बाद हम लोग ओरिएंटल कौन सा, 1995 वाला, ये कन्फ्यूजन नहीं होना, बड़ी कन्फ्यूजन है दोस्तों। वो सबके सब कॉलेज ऐसे हैं बेवकूफ़ बनाने बैठे हैं। कॉलेज में कॉल करो किसी भी अदर ब्रांच के लिए, अदर कैंपस के लिए, वो लोग कोई और देने को तैयार हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। OIST 1995 जिसके फीस 1,20,000 अभी हो गए हैं सीएस के, उसे चॉइस करना है। SOIT है ना राजीव गांधी AIDS के नीचे। देन एलएनसीटी के AIML को डालना है। श्योर रहना, ब्रांचेज अच्छी हैं, अब आ गई हैं बैकअप में, है ना, कॉलेज अच्छा हो गया है उन ब्रांचों के लिए भी। देन उसके बाद एक्रोपोलिस का IT डालना है, फिर OIST का IT डालना है, ठीक है। ये हो जाती है नॉर्मली लगभग कुछ ऐसे कॉलेज जहाँ की अब आप बहुत नीचे मार्क्स तक आप मैनेज कर लेते हो, ठीक है। उसके नीचे वाले कॉलेज को कैसे डालना है ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा बीच में क्या है, अगर किसी को इसी ब्रांच से भी अगर SGS ITS में किसी के काम चल जाने हैं तो हमें क्या करना है, MITS जहाँ JEC CS के नीचे और MITS CS के ऊपर हम लोग SGS ITS के EC को इंक्लूड करेंगे। फिर देन उसके बाद पूरा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद MITS CS के नीचे IIT के किसके डालेंगे, EC ब्रांच को डालेंगे। देखो दोस्तों, मैंने इसके नीचे इसलिए डाला है, कॉलेज काफ़ी बड़ा है वो, लेकिन सबके कटअप, जिसके कटअप जिस टाइप से है, आपका मार्क्स बिल्कुल ख़राब ना हो, एक एक कतरा यूज हो आपके नंबर का, इसलिए मैं इस टाइप से बता रहा हूँ आपको। जैसे जबलपुर में किसी को EC चाहिए तो UIT राजीव गांधी के नीचे, IT के नीचे, UIT राजीव गांधी के IT ब्रांच के नीचे हमें किसे, JEC जबलपुर के EC को डालना है, ठीक है। समझ में ना आए बार बार देखो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़े मेरे व्यू बढ़ जाएंगे, बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। बार बार देखना है, तरीके से बनाना। हो सकता है मैं पहले बार में जो बताया उधर से कुछ गलत हो रही हो, सेकेंड बार में सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हमें UIT राजीव गांधी के EC ब्रांच से अगर मेरे काम चल जाने हैं तो MITS के AIML के ऊपर डालना है हमें, ठीक है। देन उसके बाद नीचे जो बात करोगे, उसके नीचे दोस्तों क्या है, जैसे SITI विदिशा है, इसकी CS तो ठीक है, इसकी आपको 2.5 लाख रैंक पे EC ब्रांच मिल जाती है, कोई मतलब नहीं बनता। इसके अलावा UIT के झबुआ में, शिवपुरी में भी कैंपस है, वहाँ सीटें खाली जाती हैं, ठीक है। रुस्तम जी कॉलेज है अपने ग्वालियर के अंदर, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई मतलब नहीं बनता। उज्जैन के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, सीटें खाली जाती है, कोई नहीं पूछता उससे। रीवा वाला कॉलेज लास्ट ईयर भर तो गए थे 1,80,000 रुपये, लेकिन किसी भी मतलब का कॉलेज नहीं है, कहीं से चॉइस नहीं करना। भले आप घर के बगल में भी रह रहे हो और आपने अगर तैयारी करा है JEE मेंस के और आपने अच्छा मार्क्स लाया, तो रीवा वगैरह भी चॉइस आपको नहीं करना है, बिल्कुल मत करना दोस्तों। और हमें वही ब्रांच लेके आगे बढ़ने हैं जो मेरे लिए है और जिसे मैं, जो मेरी चाहत में हो। मतलब नॉर्मल सी बात है दोस्तों, 4 साल का ये डिग्री है, लेकिन 40 साल हमें उसी डिग्री के बेस पर जॉब करने हैं। तो ये मेरे मन का जब तक ब्रांच नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं खींच पाओगे इसे। इसके बाद भी दोस्तों कुछ दिक्कत आए, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कॉल लगाना। हालांकि अगर ओरिएंटल IT के नीचे मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके नीचे के जो भी कॉलेज है, हालांकि उसके नीचे किसी को कंटिन्यू करना है, किसी के मार्क्स अगर कम रह गए हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन सी, IPS इंदौर है ना, IPS इंदौर के अंदर IES कॉलेज है, IES IPS कहते हैं उसको, उसके नीचे हम लोग उसके CS को डालेंगे। फिर उसके बाद एक्रोपोलिस के AIML को डालेंगे, ठीक है। उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, IT ब्रांड डालेंगे किसके, IPS के, है ना, दोबारा से। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे IST को भर देंगे या चमेली देवी को कर देंगे, इंदौर वाले को।
फिर उसके बाद नीचे हम लोग IAS हो या TIT हो या SIRT, देखो दोस्तों क्या है, इसके नीचे के कॉलेज कुछ ऐसे हो जाते हैं जहाँ की डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, मतलब मार्क्स कोई मतलब वैल्यू करता ही नहीं है। तो ऐसे कॉलेज में मुझे डायरेक्ट अगर जाने हो तो कुछ फीस वगैरह भी कम हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे कुछ कंडीशंस हो तो बिल्कुल मुझे बताना, चूँकि मैंने बहुत सारे लोगों का फ़ीस कम कराया है, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि हाँ कुछ फ़ीस कम होनी है, क्योंकि इन सब कॉलेज में काउंसलिंग के तरह जाने से कोई मतलब नहीं बनता, और हालांकि हमें चॉइस फिलिंग ऐसा रखना है जिससे कि अपग्रेडेशन में हमें मौका मिले। तो इन सब कॉलेज को भी अगर आपको क्या करना है, प्लस करना है, अगर ऐड करना है अपने लिस्ट में तो कर लेना। देखो नहीं लेना, अपने पास ऑप्शंस होते हैं कि चलो नहीं रिपोर्ट करना है, मैं अपग्रेड करूँगा, नेक्स्ट राउंड फिर से जाऊँगा, ज़बरदस्ती का सीट नहीं दिया जाता। तो इसलिए हमें क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना हो तो कर लेंगे, बाकी रिपोर्ट के टाइम पे मेरे से पूछ लेना, भैया ये मिला है क्या, ये मिलने के चांसेज हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहें, ऐसे बने रहें। कुछ लगे तो कॉल लगाना या इंस्टा पर मैसेज करना, या व्हाट्सएप के लिंक डले हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मैसेज कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।